मेरी शादी छोटी उम्र में करवा दी गई, लेकिन मेरी बीवी हर वक्त बुर्का पहन कर रखती थी। मैंने पूछा तो कहने लगी कि एक पीर साहब ने कहा था कि शादी के बाद 2 महीने तुमने बुर्का पहन के रखना है और शौहर के पास नहीं जाना। मैं हैरान था कि मेरी बीवी का पेट भारी भारी महसूस होता था और जिसामत में मोटी लगती थी। कमरे में बीवी बुर्का ना उतारती थी। एक दिन नहाने के लिए वॉशरूम गई तो मैंने सीढ़ी लगाकर रोशनदान से देखा तो मेरे होश उड़ गए और मैं सीढ़ी से नीचे गिर गया, क्योंकि मेरी बीवी 7 महीने से। मेरा नाम सलीम है। मैं खानदान का ऐसा लड़का था कि जिसके आगे पीछे कोई नहीं था और मुश्किल से मेरी नौकरी लगी तो फिर खानदान वालों ने कहा कि तुम्हारी शादी करवा देते हैं। मेरा घर बिल्कुल खाली था। मुझसे कोई भी लड़की हंसी खुशी शादी करती, क्योंकि उसको सास ससुर के झंझट में नहीं पड़ना पड़ता। लेकिन मेरी नौकरी भी कोई खास अच्छी नहीं थी और मेरा घर भी छोटा सा था। एक ही कमरा था और सीढ़ी के नीचे बाथरूम। खानदान वालों ने मेरी शादी करवा दी। दुल्हन ने पहले दिन ही घूंघट किया हुआ था और उसके बाद जब मैंने उसे देखा तो मैं हैरान रह गया। पहले मुझे लगा कि ये मेरी बीवी नहीं है, लेकिन फिर सोचने लगा कि मेरे कमरे में इस वक्त मेरी बीवी के अलावा और कौन हो सकता है, क्योंकि मेरी बीवी ने बुर्का पहन रखा था। सिर्फ उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। आंखों पे अब भी दुल्हन वाला मेकअप हुआ हुआ था। इसका मतलब था कि ये मेरी दुल्हन है और मेरी ही बीवी है। लेकिन फिर भी मैंने कंफर्म करने के लिए पूछ लिया कि आप कौन हैं, तो उसने कहा कि मैं सुमेरा। मैंने कहा बुर्का क्यों पहन रखा है तुमने? आज हमारी शादी की पहली रात है। तो कहने लगी कि दरअसल मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरे पास बैठकर आराम से मेरी बात सुन ले। मैंने उसे कहा कि अब बताओ क्या बात है, जबकि दिमाग में मैं ये सोच रहा था कि इसने बुर्का क्यों पहन रखा है। क्या दुल्हन भी कभी बुर्का पहनती है, वो भी शादी की पहली रात? और वैसे भी इस घर में था ही कौन, सिर्फ मैं ही तो था। कमरे का दरवाजा भी बंद था। समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। बहैसियत एक मर्द काफी परेशान हो गया कि ये किस किस्म की औरत मुझे मिल गई है जो शादी की पहली रात बुर्का पहनकर मेरे सामने खड़ी है। उसने कहा कि दरअसल मेरी माँ बाप दुनिया में नहीं और हमारे घर में बहुत ज्यादा मुसीबतें आई थी। मेरे ऊपर मेरी चाची ने बहुत ज्यादा तावीज करवाए थे और उन्हीं की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसलिए मैंने एक अल्लाह वाली औरत से बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे 2 महीने तक बुर्का पहनकर रखना होगा और मैं आपके पास भी नहीं आ सकती हूँ, लेकिन सिर्फ 2 महीने तक। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया, लेकिन अभी मैंने अपने मुंह से कोई बात नहीं निकाली तो सुमेरा कहने लगी कि मुझे मेरे दोस्तों ने कहा था कि तुम्हारा शौहर तुम्हारी बात नहीं मानेगा और तुम पर जबरदस्ती करेगा। मैंने उसे कहा कि हर मर्द एक जैसा नहीं होता। मेरा शौहर बहुत अच्छा इंसान है। जब मैंने आपकी तस्वीर देखी तो मुझे आपकी आंखों में इंसानियत नजर आई थी, इसलिए मैंने आपसे शादी के लिए हाँ कहा था। मैंने अपनी दोस्तों से कहा कि मेरा शौहर बहुत अच्छा इंसान होगा और मेरी बात की कदर करेगा। वैसे भी मैंने कहीं भाग तो नहीं जाना, मैंने तो हमेशा आपके साथ ही रहना है और 2 महीने क्या होते हैं, वो तो यूं ही गुजर जाते हैं। मेरी बीवी ने ऐसी बातें करनी शुरू कर दी कि जैसे वो मुझ पर बहुत यकीन करती है, क्योंकि उसने एक दफा कह दिया कि मुझे आप पर पूरा यकीन है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप मुझ पर कोई जबरदस्ती कोई जबर नहीं करेंगे। तो मैं क्या कह सकता था, जबकि मैं उसको यही कहने वाला था कि ये बुर्का उतार दो। इस तरह की बातों पर मैं यकीन नहीं करता हूँ। लेकिन अब उसने मेरे सामने यकीन की तलवार खड़ी कर दी थी और मैंने भी उसे कह दिया कि कोई मसला नहीं है, 2 महीने तो यूं ही गुजर जाएंगे, क्योंकि मुझे भी अपनी बीवी के सामने अच्छा बनना था। बड़ी मुश्किल से तो मुझे लड़की मिली थी। लड़की की तस्वीर मैंने देखी थी तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत। मुझे इतनी प्यारी बीवी और कम उम्र मिलनी नहीं थी। मुझे शुक्र करना चाहिए था। मैंने भी सोचा कि बिला वजह कोई बेकार बात करके कहीं अपना इमेज इसके सामने खराब ना कर लूं। शुरू में तो मियाँ बीवी दोनों ही ये सोच रहे होते हैं कि एक दूसरे के सामने अच्छे बनकर रहें। मैं भी यही सोच रहा था, इसलिए कहा कि जो तुमने मन्नत मानी है पूरी कर लो। मैंने उसे कह दिया कि मुझे कोई मसला नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। लेकिन रात किस तरह गुजारी मैं ही जानता था। दिल ही दिल में मैं सोचने लगा कि एक रात नहीं गुजर रही है तो दिन कैसे गुजरेंगे। अपनी बीवी को देख भी नहीं सकता, बात तो कर सकता था। सुबह बीवी ने नाश्ता बनाया। सर्दियों का मौसम था, इसलिए मुझे कोई मसला नहीं हो रहा था। हम लोगों ने वलीमा नहीं किया था क्योंकि हम दोनों के ही कोई खास रिश्तेदार नहीं थे। मैं ऑफिस चला गया, वापस आया तो बीवी ने खाना भी बना कर रखा था और घर को भी साफ किया हुआ था। वो अपनी सारी जिम्मेदारियां बड़े अच्छे तरीके से निभा रही थी। हम आपस में बातें भी करते थे। फिर उसने कहा कि उसे कोई घर की कोई चीज चाहिए तो वो मेरे साथ बाजार भी गई। बाकी जिंदगी तो ठीक ठाक गुजर रही थी। बाजार में तो वो बुर्का पहनकर जा सकती थी, लेकिन घर में बुर्का, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर एक दिन सोचा कि आराम से अपनी बीवी को समझाता हूँ, उसको कहता हूँ कि देखो ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते हैं।
लेकिन जब मैंने बात शुरू की उसने फिर से मेरी तारीफ करनी शुरू कर दी। उसने कहा, आज 1 हफ्ता हो गया है और आपने मुझे एक दफा भी मजबूर नहीं किया अभी तक। आप कितने अच्छे इंसान हैं। आपकी जगह कोई और होता तो अभी तक मुझे 1000 बातें सुना चुका होता, या तो मेरी मन्नत खत्म करवा देता या फिर मुझे बुरी तरह डांटता रहता कि ये तुमने क्या कर दिया है। क्या मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ एक हद तक ही होता है? क्या वो अच्छे दोस्त नहीं हो सकते? क्या हमने साथ नहीं रहना, एक दूसरे की बातें नहीं सुननी, एक दूसरे की हिम्मत नहीं बढ़ानी है, एक दूसरे का ख्याल नहीं रखना है? मियाँ बीवी का रिश्ता तो बड़ा ही खूबसूरत होता है और मैं तो सबसे ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसा शौहर मिला है। आप वाकई बहुत अच्छे हैं। मुझे आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई है, बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूँ आपसे। अब तो मुझसे भी ये दिन नहीं गुजर रहे हैं, लेकिन गुजर ही जाएंगे। मेरी बीवी ने फिर से मेरी तारीफ शुरू कर दी, लेकिन जब उसने कहा कि उससे मुझसे मोहब्बत हो गई है तो मुझे ये बात अच्छी लगी। और उसने ये भी कहा कि उससे भी ये दिन नहीं गुजर रहे हैं, तो फिर मुझे भी बहुत खुशी हुई और सोचने लगा कि दिन गुजर ही जाएंगे। इतनी प्यारी लड़की तुमसे मोहब्बत कर बैठी है, अब तुम इसका दिल ना तोड़ना। अगर उसे पता चला कि तुम्हारे दिमाग में किस किस्म की बातें चल रही हैं, फिर वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? शादी के बाद 1 से 2 ही दावतें हुई और एक दावत पर तो मैंने जाने से इनकार कर दिया। दूसरी दावत पर मैं ये सोचकर चला गया कि वो दोस्त का घर है, उसे कह दूंगा कि मेरी बीवी शरई पर्दा करती है, इसलिए वहां पर चला गया। नहीं तो लोगों ने बातें करनी थी कि इस कदर पर्दे में क्यों है। क्या तुमने इसको ये बात कही है? क्योंकि हमारे खानदान में इस किस्म का कोई भी सिस्टम नहीं था। जिसकी मर्जी होती थी वो पर्दा करता था, जिसकी मर्जी नहीं होती थी वो नहीं करता था। हमने भी कभी किसी पर दबाव नहीं डाला था। अम्मी भी पर्दा नहीं करती थी, मुझे अच्छी तरह याद है। उनके घर दावत पर गए तो दोस्त ने कहा कि ये शरई पर्दा करती है। वो वैसे खाने में हमारे साथ ही बैठने वाले थे, लेकिन हमें कमरे में अकेला छोड़ दिया। मेरी बीवी मुझसे मुंह फेर कर बैठ गई और खाना खाने लगी। मैंने कहा कि तुम मुझे अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकती हो? तो उसने कहा, नहीं, मैं आपको अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकती। फिर आप चेहरा देखेंगे तो बेचैनी बढ़ेगी। वो मुझसे पलट कर बैठ कर खाना खा रही थी और मैं ये सोच रहा था कि कहीं कोई अंदर आ गया तो देखकर क्या सोचेगा कि ये तो अपने शौहर से भी पर्दा करती है। शायद वो अंदर नहीं आते। कोई चीज खत्म हुई तो मैंने नहीं कहा कि और ला दो। मेरी बीवी ने मुझे कहा कि अचार पास कर दें। थोड़ी देर के बाद कहने लगी, फिर से अचार पास करें। मैंने कहा कि ज्यादा अचार ना खाओ, गला खराब हो गया तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर तो कहेगा कि पर्दा उठाकर मुझे अपना गला चेक करवाओ। तो फिर क्या करोगी? तो कहने लगी कि मुझे अचार बहुत पसंद है। उसने इतना सालन नहीं खाया जितना उसने अचार खा लिया। खैर से हम वापस आ गए। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है, बड़ी नेक खानदान की लगती है, नहीं तो आजकल कोई भी पर्दा नहीं करता। अच्छी बात है, दीनदार होने में तो कोई भी बुराई नहीं होती। तुम्हारी बीवी तो बहुत ही नेक और पारसा है, अल्लाह इसको इसी तरह रखे। लेकिन मैं ये सोचने लगा कि मेरी बीवी नमाज पढ़ती नहीं थी, ना ही कभी मैंने उसे कुरान पढ़ते हुए देखा था। वो तो सिर्फ पर्दा ही किया करती थी। बहरहाल लोगों के सामने मैं क्या कह सकता था। लोगों को तो मैंने यही कहा कि हाँ, मेरी बीवी शरई पर्दा करती है। मोहल्ले में भी कोई औरत आई तो उसको भी यही कहना पड़ा था। इससे ज्यादा हमारे घर में किसी का आना जाना नहीं था और मुझे भी ज्यादा आना जाना अच्छा नहीं लगता था। इसी तरह दिन गुजरने लगे जब एक दिन मैंने अपनी बीवी पर गौर किया, क्योंकि वो सो रही थी, वरना तो मुझे कभी भी ये बात नहीं पता चलती। मुझे ऐसा लगा तो मेरी बीवी का पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ था। सोते हुए उसका पेट फूला हुआ लग रहा था क्योंकि वो कमर के बल सो रही थी। मुझे बताया गया था कि मेरी बीवी की उम्र सिर्फ 19 साल है। 19 साल की उम्र की लड़की का पेट तो इतना कभी भी बाहर नहीं निकलता। खाना मेरी बीवी वैसे तो ज्यादा ही खाती थी, लेकिन कोई मिठाई वगैरह या जंक फूड नहीं खाती थी। इसके अलावा जब बंदा कमर के बल सोता है तो उसका पेट बाहर निकलने के बजाय अंदर चला जाता है। लेकिन मेरी बीवी का पेट सीधा लेटने के बावजूद भी इतना बाहर निकला हुआ था। इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा मोटी थी। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने सोचा, आजकल औरतें अपने बारे में बहुत परेशान रहती हैं कि हम अच्छी लग रही हैं कि नहीं, हम खूबसूरत लग रही हैं कि नहीं। मेरी बीवी कहीं इसी वजह से तो बुर्का नहीं पहनती थी कि उसका पेट निकला हुआ है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरी बीवी ऐसी नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो निहायत बेवकूफ़ी की बात है। अगर ऐसा है भी तो उसे मुझसे छुपाने की क्या जरूरत है। ठीक है कि ये बात कुछ मर्दों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन मेरा दिमाग इस तरह का नहीं था। मुझे बीवी चाहिए जिसके साथ अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सकता था। शादी इसलिए की थी, उसके हुस्न से नहीं की थी। और आजकल हमारे यहाँ माहौल ऐसा ही है। लड़कियां वॉक पर नहीं जाती हैं, अपना ख्याल नहीं रखती, कहीं जाने की इजाजत नहीं होती, तो फिर अपना ख्याल कैसे रखें। एक्सरसाइज करने के लिए माहौल की जरूरत होती है। आप कभी भी घर में एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आप 2-3 दिन करेंगे, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा था तो मेरी बीवी बहुत बड़ी बेवकूफ थी। लेकिन उसने मुझसे कोई इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
मैं पूरी रात यही सोचता रहता। मेरे दिमाग में यूं ही बातें आ रही थी, क्योंकि मैं एक तरफ जाता कभी मैं दूसरी तरफ जाता था। दिन गुजरने लगे और सच कहूँ तो दिन सिर्फ कहने को गुजर रहे थे, वैसे तो मुझसे गुजर ही नहीं रहे थे। मैं अपनी बीवी के साथ अपनी जिंदगी शुरू करना चाहता था, लेकिन मेरी बीवी को पर्दा करने से फुर्सत ही नहीं थी। दिन इसी तरह गुजरने लगे और एक दिन अपनी बीवी को देखकर मैं हैरान रह गया। वो तो सुकून से सो जाती थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आती थी, इसलिए मैं रात को उसे देखता ही रहता था। अब मैंने देखा कि उसका पेट मुझे बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा था और उसका बाकी का जिस्म भी फूला हुआ लग रहा था। पहले ये बुर्का उससे काफी खुला था, अब वो इस बुर्के में भी मुश्किल से समाई हुई थी। मेरी बीवी मेरे सामने ज्यादा खाना नहीं खाती थी, लेकिन मेरे घर के राशन का खर्चा बढ़ गया था। चलो ठीक है कि 2 लोगों का खर्च एक बंदे से ज्यादा होता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही हो रहा था। जल्दी जल्दी सारी चीजें खत्म हो जाती थी। सबसे ज्यादा अंडे, दूध और गोश्त खत्म हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि शायद मेरी बीवी बुर्के में मोटी लगती है, इसलिए मैं उसके कपड़ों को देखने के लिए चला गया। अब मैं उसके कपड़े तो देख सकता था, ऐसी भी तो कोई बात नहीं थी। मेरी बीवी कहती थी जब वो किचन में खाना पकाने गई, मैं उसके कपड़े देखने लगा। कपड़ों को देखकर मैं हैरान रह गया। कपड़े भी बहुत ही खुले खुले थे और साफ मालूम होता था कि पेट की साइड से कपड़ों को खुला बनाया गया था। कहीं मेरी बीवी को कोई बीमारी तो नहीं थी जिसकी वजह से उसका पेट दिन ब दिन फूल रहा था और वो बेचारी मुझे बता भी नहीं पा रही थी। लेकिन अब तो 2 महीने पूरे होने वाले थे, सिर्फ 15 दिन बाकी रह गए थे। क्या मैं 15 दिन इंतजार करता? लेकिन ये बात मेरे दिमाग में घुसकर नाचने लगी और मैंने एक प्लान बना लिया। मेरी बीवी किसी से फोन पर बात किया करती थी। जब मैं पूछता था तो कहती थी कि मेरी दोस्त है, लेकिन इस बारे में ज्यादा परेशान नहीं था, क्योंकि फोन के अंदर से मैंने भी औरत की आवाज सुन ली थी। लेकिन कोई ना कोई गड़बड़ जरूर थी। अगर वो औरत भी थी तब भी मेरी बीवी उससे क्या बात करती है, वो मेरे सामने भी नहीं कहती थी। एक दिन मैंने अपनी बीवी से पूछा कि तुम्हारी मन्नत का मकसद क्या था जो तुमने रखी थी, जिसको तुम इतने अच्छे तरीके से पूरा कर रही हो? तो उसने कहा कि इसका मकसद ये था कि मेरी जिंदगी में कोई लड़ाई ना हो और हम हमेशा एक साथ रहें। मैंने अपनी बीवी को कहा कि मियाँ बीवी तो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं और ये बात तो नॉर्मल होती है, तुम्हें इतना डर क्यों लगता है? तो उसने कहा कि मेरी माँ के साथ मेरे बाबा ने छोटी सी बात पर झगड़ा किया कि तुमने 2 रोटियों की जगह 3 रोटियां क्यों बनाई, और इतनी छोटी सी बात से लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ और मेरी माँ को तलाक हो गई थी। इसलिए मैं लड़ाई झगड़े से बहुत डरती हूँ। मुझे मेरी बीवी पर तरस आ रहा था, क्योंकि अगर ये बात सच थी तो फिर वाकई उनके हालात बुरे थे। लेकिन अब दिन गुजरने लगे और जब 2 महीने गुजर गए तब भी मेरी बीवी पर्दा नहीं उठा रही थी। उसने कहा कि 10 दिन और इंतजार करना होगा। मैंने कहा क्यों? तुमने 2 महीने कहा था। मैंने 2 महीने सब्र और शुक्र से इंतजार कर लिया, अब तुम 10 दिन और कह रही हो? कल को 20 दिन का कहोगी? ऐसा तो नहीं होता। मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने अपनी बीवी की तरफ हाथ बढ़ाया। मेरी बीवी ने मेरा हाथ झटक दिया और कहा कि खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। मैं हैरान रह गया। वो मुझसे दूर चली गई। उसके बाद मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मेरी बीवी कहती थी कि वो मन्नत पूरी कर रही है, मुझसे दूर दूर भाग रही थी। ये सब कुछ क्या हो रहा था? उसका पेट बाहर क्यों निकला हुआ था? ये सारी बातें नॉर्मल नहीं थी। मेरा घर बहुत छोटा सा था और बाथरूम सीढ़ी के नीचे बना हुआ था। उसके ऊपर एक रोशनदान था जो कि टूटा हुआ था। मेरी बीवी नहाने के लिए बाथरूम में गई तो मैंने रोशनदान के बाहर सीढ़ी लगा ली। सीढ़ी की हालत भी कुछ इतनी खास नहीं थी, काफी खस्ता हालत में थी। मैं सीढ़ी पर चढ़ गया और अपनी बीवी को देखने की कोशिश करने लगा। मेरी अपनी बीवी थी, कोई गैर तो थी नहीं। मुझे किसी किस्म की टेंशन नहीं थी। लेकिन जब मैंने अपनी बीवी को देखा तो मैं इस कदर चकरा गया कि कदमों तले से जमीन तो वैसे भी नहीं थी, क्योंकि सीढ़ी थी वो भी मेरे कदमों तले से निकल गई और मैं बुरी तरह धड़म से गिर गया। मेरी बीवी ने भी महसूस कर लिया कि मैं बाहर गिर गया हूँ। वो जल्दी जल्दी कपड़े बदलकर बुर्का पहनकर बाहर आ गई और मुझे संभालने लगी। ऐन मुझे उठाने की कोशिश करते हुए न जाने उसे क्या हुआ, उसके अपने पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो गया और वो दर्द से कराहने लगी, जमीन पर गिर गई। मैं गिरा तो जरूर था, लेकिन मुझे कोई बड़ी चोट नहीं लगी थी। बीवी को देखकर मैं हैरान रह गया। वो दर्द से चिल्ला रही थी। उसने नकाब भी नहीं पहना था। जल्दी जल्दी उसे डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर उसका ऑपरेशन थिएटर में लेकर गई और थोड़ी देर के बाद मुझे कहा कि बच्चे के कपड़े दो। मैंने कहा कौन सा बच्चा, किसके कपड़े? तो कहने लगी किस किस्म के लापरवाह शौहर हो, आपकी बीवी उम्मीद से है, बच्चा पैदा हो गया है और आपने उसके कपड़े भी नहीं बनाए। नर्स ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। मैंने बाजार से कपड़े ला कर दिए। इसका मतलब कि मेरी बीवी हामला थी, इसीलिए उसका पेट निकला हुआ था। लेकिन ये बच्चा किसका था? मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए मेरी बीवी मेरे करीब नहीं आना चाहती थी और अपना पेट भी मुझसे छुपा रही थी। हॉस्पिटल वालों के सामने तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। जब बच्चा हो गया तो हम उसको लेकर घर आ गए। बीवी भी ठीक थी और खामोश थी। उसका बेटा पैदा हुआ था। मैंने अपनी बीवी को कहा कि ये सब कुछ क्या है, ये मुझे बताओ। तो वो रोने लगी। उसने उस औरत को भी बुला लिया जिससे वो बात किया करती थी। फिर इस औरत ने बताया कि दरअसल इसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, तो ये कुछ दिन हमारे घर में अकेली रही और एक दिन एक आदमी इसके घर में दाखिल हुआ
और उसने इसकी इज्जत लूट ली। इसमें इसका कोई कसूर नहीं था, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। ये मेरे घर में रहने लगी मेरे साथ, लेकिन हमें 2 महीने बाद पता चला कि ये उम्मीद से है और ये बच्चा उसी इंसान का था। हमने बच्चा गिराया नहीं ये सोच करके कि उसमें इस बच्चे का क्या कसूर है। मैं बे औलाद थी, मेरे यहाँ साल से औलाद नहीं थी। मैंने इसे कहा कि तुम ये बच्चा पैदा करके मुझे दे देना, लेकिन बीच में शादी का सिस्टम आ गया और हमारे एक ही बड़े थे, लेकिन उन्होंने फौरन शादी करवा दी। उसके बाद भी हमने ये सोचा कि 2 महीने ही रह गए हैं, किसी तरह गुजार लेंगे, और जब पूछा गया तो मैं कह दूंगी कि मेरी औलाद है। लेकिन उस वक्त से पहले ही दर्द शुरू हो गया और ये सब कुछ तुम्हारे सामने आ गया। तुम्हारी बीवी के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मुझे मेरे बनाने वाले की कसम है, अल्लाह की कसम है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इसके साथ जुल्म हुआ था। मेरी बीवी रोने लगी। उस औरत ने कहा कि मैं ले लूंगी ये बच्चा, तुम लोगों की जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम्हें ये सब कुछ मुझे बता देना चाहिए था। मैं इतना बुरा इंसान नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ ना देता। मेरी बीवी रो रही थी। उसने कहा कि मुझे लगा आप मुझे छोड़ देंगे। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि अगर तुम ये बच्चा अपने साथ रखना चाहती हो तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन उसने कहा कि नहीं, ये मेरी कज़न भी है और दोस्त भी है। मैंने इसे वादा किया था कि मैं बच्चा इसको दे दूंगी, अब मैं अपनी जुबान से फिर नहीं सकती। उसने ये बच्चा अपनी कज़न के हवाले कर दिया और वो उसे खुशी खुशी लेकर चली गई। उसके बाद मैंने अपनी बीवी का ख्याल रखा, उसे माफ़ कर दिया क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं था। उसकी शायद गलती इतनी सी थी कि उसने मुझे कुछ बताया नहीं और मुझसे इसी असना में काफ़ी सारे झूठ बोल दिए। मैंने उसे माफ़ कर दिया। मैं जानता था कि अल्लाह मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देगा। अब मैं और मेरी बीवी एक साथ रहते हैं। उस बच्चे से भी हम लोग कभी मिल लेते हैं और वो औरत उस बच्चे का बहुत ख्याल करती है और अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। जो हो गया हम उसे भूल चुके हैं। मैंने अपनी बीवी पर भरोसा किया है। गलती भरोसा करने वाली की नहीं होती, बल्कि भरोसा तोड़ने वाली की होती है। इसलिए मैंने कभी भी इस बारे में दोबारा नहीं सोचा। हमारी जिंदगी अच्छी गुजर रही है। मेरी बीवी की हालत अब पहले से बेहतर है और वो बहुत अच्छी बीवी है। वो मेरा बहुत ख्याल करती है, मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करती है। मैं उसे पाकर ये सोचता हूँ कि शायद मुझे दुनिया की सबसे अच्छी औरत मिली है।